न्यूटन पर एम्पियर सेकंड भी कहा जा सकता है, क्योंकि कूलम आपका एम्पियर सेकंड होता है। या इसको अगर डिमेंशनली हम बात करें तो केजी मीटर सेकंड -3 एम्पियर -1 आ सकता है, या केजी मीटर सेकंड -2 कूलम -1। ये जो लास्ट के जो पॉइंट्स हैं इसको अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट करना, ये जेई एडवांस के यूनिट डायमेंशन का जो चैप्टर है उसके पीवाईक्यूज में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैच द कॉलम टाइप का पीवाईक्यूज में जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसके सारे पर्सपेक्टिव में उसको हमें पता हो कि इसको कितने मल्टीपल तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फोर्स का सीजीएस यूनिट डायन है, लेकिन कूलम का जो सीजीएस यूनिट होता है इट इज़ कॉल्ड ईएसयू या स्ट्रेट कूलम या फ्रैंकलिन, तीनों एक ही बातें हैं। तो इसके 3 फॉर्म्स आ जाएंगे, डायन बाई ईएसयू या डायन बाई स्ट्रेट कूलम या डायन बाई फ्रैंकलिन। ईएसयू फ्रैंकलिन या स्ट्रेट कूलम के बारे में एक बात है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 299,792,4580 ईएसयू विच इज़ रफली 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। बात नंबर 1। बात नंबर 2, यहाँ पे एक और यूनिट होती है चार्ज की जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं या एब कूलम कहा जाता है, एबीसी से इसको डिनोट करते हैं, एब कूलम, एंड इट इज़ इक्वल टू 10 कूलम एंड इट इज़ फर्दर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 ईएसयू में लगभग 3.3 × 10⁻−10 कूलम होते हैं। सो एक थ्योरेटिकल छोटी सी बात है, क्योंकि ये जनरली बुक्स में मेंशन होता नहीं सीजीएस यूनिट के बारे में, तो इसको आप देख सकते हैं, दैट इज़ हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। नेक्स्ट इसमें एक और फिर मैथमेटिकल एनालिसिस है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई चार्ज है तो फोर्स को हम लिख सकते हैं Q × E। नाउ एक एनालिसिस आती है कि स्पेस के किसी पॉइंट पर हमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। तो ये डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, क्योंकि Q पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है तो फोर्स भी टुवर्ड्स राइट होगा। तो माने पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। वहीं पे अगर चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स पैरेलल टू माइनस ही हो जाएगा, माने फोर्स अपोजिट होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है तो फोर्स आपका लेफ्ट में हो जाएगा। वहीं पे चार्ज अगर ज़ीरो है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, कोई फोर्स उस पर नहीं लगेगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई न्यूट्रल पॉइंट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अगला कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल होते हैं। सो सबसे पहले हम केस लेंगे पॉइंट चार्ज का। तो मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज Q है और इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर